तीन प्रयोजन होते ते सांगितले. एक तर पहिलं निर्विघ्न समाप्त्यार्थम, दुसरं नास्तिकतेचा परिहार करण्यासाठी, तिसरं शिष्टाचार परिपालन करण्यासाठी. आता तो शिष्टाचार परिपालनाचा अर्थ दृढ केल्यानंतर जो चौथं त्या ठिकाणी प्रयोजन मंगलाचरणाचं सांगितलेलं आहे ते कृतज्ञता प्रकाशनार्थम. त्याच्यावर त्या ठिकाणी जे तर्क केला गेलेला आहे तो तर्क इथं सांगतात पंडित तोडरमल. जो शास्त्र के आदि में उपकार स्मरण किसे अर्थकारी है. हे शास्त्राच्या सुरुवातीला जे उपकाराचं स्मरण केलं गेलं कोणासाठी त्या ठिकाणी कार्यकारी आहे. वहां कहते इस तरह नहीं कहना, पेज नंबर 52. वहां कहते हैं इस तरह नहीं कहना क्योंकि ऐसा है श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेशिनः इति आहुः तद्गुण गुणस्तोत्रम शास्त्रादो मुनिपुंगवाः. तो श्रेय जो कल्याण उसके मार्ग की सम्यक प्रकार से सिद्धि वह परमेश्वर के प्रसाद से ही होती है. इस हेतु से मुनि प्रधान है. वे शास्त्र की आदि में उस परमेश्वर का स्तोत्र करने को कहते हैं. तो क्या कहा इसमें, उपकार स्मरण करने का प्रयोजन क्या है. तो कल्याण जो है उस कल्याण की सिद्धि, श्रेय कहो, कल्याण कहो, मुक्ति कहो, निश्रेयस कहो, और उसका मार्ग, उस मार्ग की समय प्रकार से सिद्धि किस कारण से होती है तो वहाँ पर कहते हैं वह परमेश्वर के प्रसाद से ही होती है. यानी यहाँ पर निश्चय से विचार किया जाए तो कोई किसी का उपकार नहीं करता है, फिर भी यह इस बात को भी हमारे ज्ञान में रखना आवश्यक है कि व्यवहार से जब हम कहते हैं कि पंच परमेश्वरी शरण है, क्योंकि उनके निमित्त से ही वस्तु स्वभाव को हम जानकर पर्याय में अपने आत्म स्वभाव का निर्णय करते हैं. इसलिए सविकल्प अवस्था में ज्ञानी को पंच परमेश्वरी के किए हुए उपकार सहज ही स्मरण रहते हैं और इस कारण से उनके किए हुए उपकार को प्रकाशन करने के लिए ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण के माध्यम से उनकी वंदना की जाती है. और हमने अनेक बार उदाहरण भी देखा कि जैसे हम रास्ते से चल रहे हैं और किसी ने हमें गाड़ी के नीचे आते आते बचा लिया तो उसका उपकार हम भूलते नहीं. यानी एक जन्म में किया हुआ इस शरीर के निमित्त से जो उपकार है उसको भी हम कितना मान सम्मान करते हैं. तो अनंत जगहों का नाश करने का जो कार्य जिनके निमित्त से हुआ है उनके उपकार ज्ञानी जन भूलते नहीं है. इसलिए सहज ही जिनके निमित्त से प्राप्त हुआ है उनका स्मरण ग्रंथ के आदि में हो जाता है, उसको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता. तो इस प्रकार से पुनश्च ऐसा वचन है. और फिर यहाँ पर इस ग्रंथ का विद्यानंद आचार्य द्वारा रचित पत्र परीक्षा होगा शायद, तो उसमें यह कथन आया है कि अभिमत फल सिद्धे अभ्युपाय सुबोध प्रभवति सच शास्त्रात् तस्य च उत्पत्ति आपतात् इति भवति स पूज्यः तत्प्रसादात् बुद्धैः न हि कृतमुपकारं पंडिताः साधवाः विस्मरन्ति. उनके लिए उपकार को जो ज्ञानी है, सज्जन लोग होते हैं, वे भूलते नहीं है. तो इसका अर्थ बताते हैं वांछित अभीष्ट फल की सिद्धि होने का उपाय सम्यक ज्ञान है. अभिमत फल सिद्धे उपाय सुबोध, सुबोध माने सम्यक ज्ञान. तो सम्यक ज्ञान के द्वारा ही हमें अपने इच्छित फल की प्राप्ति होती है और वह सम्यक ज्ञान शास्त्र से होता है. प्रभवति सच शास्त्रात्, और शास्त्र की उत्पत्ति शास्त्र, सत्य से उत्पत्ति ही आपतात्. हमने देखा था
9 या 10 नंबर का श्लोक आत्मानुशासन का, जहाँ पर सुख का कारण आपसे, सुबह के प्रवचन में हमने देखा था कि सुख के कारण आपसे ही है, इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। क्योंकि सुख किस कारण से होता है, कहा था सुख किस कारण से होता है? सुख किस कारण से होता है, वहां पर कहा था कर्म का नाश होने से सुख होता है। और कर्म का नाश किससे होता है? सम्यक चारित्र से होता है। और सम्यक चारित्र किस कारण से होता है? सम्यक ज्ञान से होता है। और सम्यक ज्ञान किससे होता है? शास्त्र के अभ्यास से होता है। और शास्त्र का अभ्यास किसके निमित्त से होता है? श्रुति के निमित्त से, माने दिव्य ध्वनि के निमित्त से। और दिव्य ध्वनि किनके निमित्त से होती है? तो वह आप्त के निमित्त से होती है। इस कारण सुख का मूल आप्त होने के कारण उनका उपकार सहज ही स्मरण किया जाता है। इस प्रकार से आत्मानुशासन में भी 10 नंबर का या 9 नंबर का, कोई 9 नंबर का होगा श्लोक, जिसमें वहां पर इस प्रकार से आप्त सुख के कारण है, सुख के मूल है, यह कहा गया है। यानी वहां पर भी ये जो यहाँ बात कही है वही आई है कि अभिमत फल सिद्धि उपाय सुबोध। अभिमत फल सिद्धि कौन सी है? तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हमें इष्ट है, और उसका उपाय सुबोध माने सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान शास्त्र के निमित्त से उत्पन्न होता है, और शास्त्र की उत्पत्ति आप्त के निमित्त से होती है। इति बहुत ही सपूज्य हो, इस कारण से वहां पर वे आप्त पूज्य है। तत्प्रसादात प्रबुद्ध ही, क्योंकि उनके प्रसाद से ही मेरे पर्याय में सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। और ऐसा कहा गया है कि ऐसा नियम है कि कृतम नहीं कृतम उपकारम विस्मरंती साधव, ये हुए उपकार को सज्जन लोग भूलते नहीं है। तो आगे फिर से एक बार अर्थ पढ़ते हैं। वांछित अभिष्ट फल की सिद्धि होने का उपाय सम्यक ज्ञान है, तथा वह सम्यक ज्ञान शास्त्र से होता है, तथा उस शास्त्र की उत्पत्ति आप्त जो सर्वज्ञ है उनसे है। इस हेतु से आप्त माने सर्वज्ञ देव है वे, उनके प्रसाद से ज्ञानवंत हुए जो जीव है उनके द्वारा पूज्य होते हैं, तो न्याय यही है। और पंडित है वे किए हुए उपकार को नहीं भूलते हैं। इसलिए शास्त्र के प्रारंभ में उपकार स्मरण किसे अर्थकारी है, इस तरह नहीं कहना। इस तरह चौथा प्रयोजन भी दृढ़ किया। कोणाला कार्यकारी है शास्त्राच्या प्रारंभी केलं गेलेलं मंगलाचरण विद्यामुळे त्या ठिकाणी काय म्हटले होते? शास्त्र के प्रारंभ में उपकार का स्मरण किसे उपकारी है? तो ऐसा जो आपने कहा वह ठीक नहीं है। बाकी अपना चिंतन विशेष यहाँ पर हम सबको करना है, यानी ये जो व्यवहार है उसको भूलना नहीं। जो अभी रक्षाबंधन पर्व हुआ वह वही बात बताता है कि वात्सल्य होना चाहिए, है न। इस प्रकार से व्यवहार भी और निश्चय भी जिसका समीचीन है वही पर्याय में सच्चे सुख को प्राप्त होता है। अन्यथा केवल निश्चय के एकांत से वह मुक्ति को प्राप्त नहीं होगा, न व्यवहार के एकांत से मुक्ति को प्राप्त होगा। दोनों का अपना अपना योग्य, यानी सविकल्प अवस्था में जो व्यवहार है वह यथा योग्य होना आवश्यक, और निर्विकल्प अवस्था में तो निश्चय होता ही है। आगे इसीलिए विघ्न विनाशने के लिए तथा शिष्टाचार पालने के लिए तथा नास्तिक के परिहार के लिए तथा अभ्युदय का कारण जो परम पुण्य उसे उपजाने के लिए तथा किए हुए उपकार को याद करने के लिए शास्त्र के प्रारंभ में जिनेन्द्र आदि को नमस्कार आदि रूप जो मुख्य मंगल उसका आचरण करते हुए पुनश्च जो अर्थ कहेंगे उस अविधेय की प्रतिज्ञा को प्रकाशित करते हुए आचार्य है तो सिद्धम इत्यादि गाथा सूत्र को कहते हैं। अब यहाँ मंगलाचरण का मूल प्रयोजन बताने के बाद जो मूल निमिचंद्र आचार्य जी ने मंगलाचरण किया है वह गाथा सूत्र कह रहे हैं। पहले ये जो टीका है वह जीव तत्व प्रदीपिका नामक टीका, उसका मंगलाचरण हमने शुरुआत में देखा था। और उसका प्रयोजन बताने के बाद जो गोमठ सार के मूल रचयिता निमिचंद्र आचार्य निमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती उनके द्वारा जो मंगलाचरण किया गया है और उसमें जो अर्थ है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। फिर से एक बार गाथा। सिद्धम शुद्धम परमीय
जिनेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्वरूपमोक्षम्। अब क्या अर्थ है? ठीक है, अहम अर्थात मैं जो हूँ ग्रंथकर्ता, वक्ष्यामि अर्थात करूंगा, किम किसे करूंगा, प्ररूपणम अर्थात व्याख्यान अथवा अर्थ को प्ररूपने वाले, वह अर्थ जिसके द्वारा प्ररूपित किया जाए ऐसा जो ग्रंथ, उसको करूंगा। कस्य प्ररूपणम किसका प्ररूपण कहूंगा? जीवस्य अर्थात चार प्राणों से जीता है, जिएगा और जिया है ऐसा जीव जो आत्मा, उस जीव के भेदों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र में कहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा द्वारा शास्त्र के संबंध विधेय, शक्यानुष्ठान, इष्ट प्रयोजनपना है, इसलिए बुद्धिवंतों के द्वारा आदर करने योग्य कहा है। आता या ठिकाणी जेव्हा सुरुवात करतात ग्रंथाला, तेव्हा त्यामध्ये प्रथम इथं मी ग्रंथकर्ता काय करतोय तर प्ररूपण करणार. कशाचं प्ररूपण करणार आहे? पदार्थाचं प्ररूपण करणार आहे. कोणत्या पदार्थाचं प्ररूपण करणार आहे? तर जीव पदार्थाचं त्या ठिकाणी प्ररूपण करणार आहे. खालच्या ओळीचा अर्थ जीवस्त पुरवणम पोच्छम, की जीव जो आहे, कोणाला म्हटलं जीव या ठिकाणी? तर जो चार प्राण है, चार प्राण व्यवहार से कहे जाते हैं चार, कौन से? इंद्रिय, बल, आयु आणि श्वासोच्छ्वास, हे जे चार प्राण आहे, त्या चार प्राणाला त्या ठिकाणी चार प्राणावर जगत आहे, जगणार आहे, अशा त्याला या ठिकाणी जीव म्हटलं. आणि अशा त्या जीवाचं त्या ठिकाणी प्रतिपादन करणारं हे शास्त्र मी इथं सांगणार आहे, अशी या ठिकाणी प्रतिज्ञा प्रथम केली आहे. या प्रतिज्ञेच्या द्वारे काय सिद्ध होतं? तर ते सांगतात पुन्हा की प्रतिज्ञाद्वारा भी शास्त्र का संबंध, विधेय, शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजनपना, ये तीन बातें इसके निमित्त से सिद्ध होती है। तो जब ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो इन तीन बातों का होना आवश्यक है, संबंधाविधेय, शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजनपना, जिसका विस्तार हमने पीछे देखा होगा, या नहीं देखा तो फिर थोड़ी शॉर्ट में देखो। संबंधाविधेय माने क्या? जो गाथा है और उस गाथा की जो टीका है उसमें वाच्य संबंध होना आवश्यक है, उसे कहा संबंध अविधेय। ये संबंध हो गया टीका का और गाथा का। वैसे तो हम लगा सकते, पूरी परंपरा लगा सकते हैं, जो आचार्य टीका रचना कर रहे हैं उनका और नेमिचंद्र आचार्य का, फिर उससे आगे जब देखो विचार करो तो नेमिचंद्र आचार्य और उनके गुरु का, फिर उसके पीछे जाओ तो उनके गुरु, फिर गंधर का, और फिर तीर्थंकर का, और तीर्थंकर का और किसका संबंध अविधेय है? तीर्थंकर और किसका संबंध अविधेय लगाना। अब परंपरा से हम वहां तक पहुंचे तो वस्तु स्वरूप का, तो तीर्थंकर और वस्तु स्वरूप इनमें भी संबंध अविधेय है। इस प्रकार से संबंध अविधेय जहाँ हो वहीं पर वह ग्रंथ आदरणीय होता है, अन्यथा वह वाच्य नहीं हो सकता। यानी गाथा एक है और टीका दूसरी रची जा रही हो तो वहाँ पर उससे कुछ मतलब निकलने वाला है नहीं और उसे कोई पढ़ने वाला भी है नहीं। इसलिए संबंध अविधेय होना आवश्यक है, कि जिसका स्पष्टीकरण प्रमेय गमनार्थन प्रमेय रत्नमाला में भी विस्तार से किया गया है। यानी जहाँ पर ये बताया गया कि पदार्थ हो लेकिन किसी का किसी के साथ संबंध न हो, कि जैसे उसमें दृष्टांत कौन सा दिया है? अनार। इस प्रकार से कोई भी शब्द कैसे भी कहे गए हुए हैं तो उसमें कुछ प्रतीति में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं। की कुठं काय म्हटले, क्या तीन पुआ माने आपला कणसाच्या ते गोड पोळ्या बनतात तसले तीन, बकऱ्याची कातडी म्हटलं, तर कुठं डाळिंब म्हटलं, अजून काहीतरी चौथंच म्हटलं,
तर या प्रकारे वाक्य आहे, त्याचा अर्थ आहे, परंतु संबंध कुठं आहे का काय? जर असं संबंध रहित त्या ठिकाणी आपण ऐकायला लागलो किंवा वाचायला लागलो तर आपल्याला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट तर येणारच नाही, आपण आणि वाचणार पण नाही आहे, ते आदर करणे योग्यच नाही, अर्थबोध होणार नाही, ते आदरणीय होणार नाही आहे। तो इसी प्रकार अब ये हो गया व्यवहार से संबंध अभिधेय। निश्चय से संबंध अभिधेय क्या है? पर्याय का अपने आत्मा के साथ अगर संबंध अभिधेय हो तो ही वास्तव में वह आदरणीय है। जिसकी पर्याय अपने आत्मा के साथ संबंध रूप से नहीं जुड़ती है वहां पर वह जीव भी आदर करने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह निरोध का पात्र बनता है। काय सांगितलं सांगा बरोबर? संबंध अभिधेय सांगितला नाही आता, निश्चय नाही, अध्यात्म व्हायचं इंदूबाई पुढे गेली, सुनबाई येणार असं नाही। तर संबंध अभिधेय चालले आपल्याला, जर कुठं कशाशी संबंध नाही, आज आपल्या बरोबर गेला असं होईल। आपण गोमटकार शिकतोय ना, मी शिकवतोय का? हो। संबंध अभिधेय आपला संबंध काहीतरी राहिला तर बरोबर। तर इस प्रकार से संबंध अभिधेय निश्चय से किसके साथ होना जरूरी है? अगर अपनी ज्ञान पर्याय का अपनी शुद्धात्मा के साथ संबंध अभिधेय हो तो वहां पर ही वह आदर करने योग्य है, अन्यथा वहां पर भी ये जो संसार है बिना संबंध का चल रहा है, संबंध अभिधेय नहीं है, इसलिए संसार है। 84 लक्ष योनि हो या 197 लक्ष कोटि कुल हो, वो सारा बिना संबंध के कारण बन रहा है। संबंध बिगड़ गया, खत्म हो गई बात। जहाँ भी हो व्यवहार में भी संबंध जब बिगड़ जाता है तो बात बिगड़ जाती है, यानी संबंध बिगड़ना बेकार बात, यानी समझना बात। एक अपेक्षा से संबंध नहीं मानना चाहिए, दूसरे अपेक्षा से संबंध, इसलिए तो 47 शक्तियों में संबंध शक्ति भी घटाई है, यानी संबंध है भी और संबंध नहीं भी है। यानी मूल देखा जाए तो षटकारक में संबंध नहीं गिनाया गया है, क्योंकि संबंध है नहीं वस्तु स्वभाव में किसी का किसी के साथ, यानी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संबंध न होने के कारण यहाँ पर संबंध कारक ही नहीं लिया गया है। लेकिन फिर भी एक आत्मा में संबंध शक्ति है, जिस संबंध शक्ति का संबंध किसके साथ? तो अपने द्रव्य गुण और पर्याय का, द्रव्य गुण पर्याय के साथ संबंध है ना, राग के साथ संबंध है ना, गुणभेद के साथ संबंध है ना, निमित्तों के साथ संबंध है ना, शरीर के साथ संबंध है। संबंध केवल अपना अपने साथ हो तो वह संबंध आदरणीय है, और पर के साथ संबंध है वह तो संसार का कारण होता है। तो ये संबंध किसके साथ होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा अपना जीवन टटोल कर देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि इससे यहाँ तक किसी का किसी से कुछ संबंध ही नहीं है ना, फिर भी उसमें हम संबंध जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और इस कारण से आकुलता होती है। यानी जहाँ कुछ संबंध नहीं है और उसमें बुद्धि लगा कर अपने इसमें से अर्थ निकालने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा? आकुलता होगी। तो इसी प्रकार संसार में कोई संबंध न होते हुए भी वहां से ही संबंध देखना चाहता है, और इस कारण से वहां संबंध नहीं दिखता है तो उसको आकुलता होती है, क्यों यहाँ संबंध नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा, और वो बिठाने का प्रयत्न करता है अपने अज्ञान से, कुज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से, है ना, और उस कारण से आकुलित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शास्त्र के प्रारंभ में संबंध अभिधेय व्यवहार से विचार करो तो टीकाकार गाथा का है, और निश्चय से अपनी ज्ञान पर्याय का और अपने आत्मा का संबंध अभिधेय हो तो हमारी पर्याय में सुख होगा, वही आत्मा आदरणीय भी होगा। उसके बाद कहा गया है सत्यानुष्ठान। तो सत्यानुष्ठान किसे कहा कि जो इस ग्रंथ में बातें बताई जा रही है वह शक्य है कि अशक्य है, यानी उसकी प्राप्ति करना शक्य कि अशक्य है ना। तो अगर अशक्य साध्य की चर्चा की गई हो तो वह भी आदर के प्राप्त नहीं होते हैं, यानी शक्य अनुष्ठान होना चाहिए। इसलिए उसमें दृष्टांत अनेक बार हमने देखा है कि जैसे क्या कहा है, कोई बीमार है तो उसको किसी ने कहा कि आकाश के पुष्प को लाकर उसका चूर्ण करके उसका रस पी लो, है। अभी शक्यानुष्ठान क्या शक्यानुष्ठान, आकाश का पुष्प है नहीं, उसको लाकर हम अगर रस निकालना चाहे और हमारा रोग नहीं हो सकता है, दूसरा भी उदाहरण दिया है,
कि कोई बीमार आदमी है और उसको कहा गया कि क्या कहा है, मणि वाले सर्प, हाँ मणि वाले सर्प के मणि का झूल ले आओ, हाँ मणि जो है सर्प के पने पर वो लेकर आओ, उसका चूर्ण करके उसको ले तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो ये शक्य है कि है क्या? नहीं, एक अपेक्षा से शक्य नहीं है, क्योंकि वो मणि प्राप्त करना अशक्य है। तो इस प्रकार से जिस ग्रंथ में जो बात कही गई है वो उसकी प्राप्ति अगर होना अशक्य है तो वह ग्रंथ फिर अप्रयोजनभूत हो जाता है। इसलिए शक्य अनुष्ठान होना आवश्यक है। मैंने यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है तो ये ग्रंथ पूरी, हमने एक बार बताया भी था कि पूरी जिनवानी जो है वह साधन बनकर अपने निज ध्रुव शुद्धात्मा रूप साध्य की सिद्धि यानी निज शुद्धात्मा के अनुभूति की सिद्धि के लिए संपूर्ण ग्रंथ रचा गया है। यानी संपूर्ण जिनवानी की रचना जो हुई है उसका मूल साध्य क्या है? तो निज ध्रुव शुद्धात्मा की अनुभूति है। इस प्रकार से देखते हैं तो वह ठीक है ना, और वह शक्य है। निज ध्रुव शुद्धात्मा की अनुभूति शक्य अनुष्ठान है, ऐसा नहीं कि वह अशक्य अनुष्ठान है। लेकिन निज ध्रुव शुद्धात्मा की अनुभूति जिसके लिए अशक्य अनुष्ठान हो गया तो उसके लिए फिर मुक्ति भी खत्म हो गई। यहाँ पर हमें जो अशक्य अनुष्ठान है वह तो शक्य लगते हैं, यानी इंद्रिय विषय भोगों में से सुख प्राप्ति वह शक्य अनुष्ठान प्रतीति में आता है। इंद्रियों से ज्ञान शक्य अनुष्ठान लगता है ना। बाह्य चारित्र क्रिया रूप पालन करके धर्म होना यह शक्य अनुष्ठान लगता है। व्रतादि का पालन करना शक्य अनुष्ठान लगता है। लेकिन ये सारे अशक्य अनुष्ठान के पीछे यह जीव दौड़ता है। पुण्य करना, पाप करना, इस प्रकार की जो सारी संसार की क्रिया है उसे वह शक्य अनुष्ठान भाषित होती है। वास्तव में यहाँ पर जीव कुछ भी नहीं कर सकता, यह जानता नहीं है, और इस कारण से अशक्य साध्य को सिद्ध करने का पुरुषार्थ अनादिकाल से कर रहा है। माने जो संसार दुख रूप है उसको सुखरूप करने का पुरुषार्थ करना यह अशक्य साध्य है। नहीं, संसार दुख रूप है और उसको सुखरूप करने का पुरुषार्थ करना माने कब होगा संसार सुखरूप? तीनों काल में भी कभी होने वाला नहीं है। कितने ही काल तक वो यहाँ पर पुरुषार्थ करते रहो वह अशक्य है। जैसे जल में से मक्खन निकलना अशक्य है या रेत में से तेल निकलना अशक्य है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी संसार में से सुख प्राप्त होना अशक्य साध्य है। और उसी के पीछे हम दौड़ते रहे तो फिर हमें अपनी इष्ट की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए जिस किसी कार्य में हम प्रवृत्ति करते हैं तब वहां पर यह हमें पहला विचार करना आवश्यक है कि यह शक्य कार्य है क्या, है ना। कोई भी जब हम खाना खाने बैठे तो विचार करना कि मैं खा सकता हूँ क्या, शक्य अनुष्ठान है क्या। लेकिन हमें शक्य अनुष्ठान महसूस होता है और हम खाते हैं, खाया हम समझते हैं। खाना शक्य अनुष्ठान क्या, शक्य अनुष्ठान जीव को शरीर को ही है। शरीर का क्या, शरीर भी अकेला नहीं खा सकता है, न जीव खा सकता है, न जीव खाता है न शरीर खाता है, वैसे विचार करे तो इस प्रकार यहाँ पर खाना खाते हुए यह कभी विचार नहीं आता कि मैं अशक्य साध्य की सिद्धि का प्रयत्न करता हूँ। तो हमें तो लगता है इसमें क्या है, बैठो और खाओ, थाली में आया है। तो इस प्रकार से वह जो खाना आदि या इंद्रिय विषय का भोग भोगना आदि वह अशक्य अनुष्ठान होते हुए उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है यह जीव है। सुनना, शास्त्र सुनना शक्य अनुष्ठान का अशक्य अनुष्ठान, शास्त्र इतने शक्य का अशक्य, लेकिन जो आते नहीं है वो सही है, जो आते हैं वो गलत। बराबर, आने वाले शास्त्र को सुनने वाले क्यों करना। बराबर, लेकिन दूसरा अशक्य अनुष्ठान करते हैं तो गलत और गलती करते हैं, दूसरी गलती करते हैं। आपने कहा ना एक गलती और उसके ऊपर दूसरी गलती, वो दूसरी गलती कर रहे हैं, वो उनको सुधरने में ज्यादा देर लगेगी। अशक्य शास्त्र सुनना भी अशक्य साध्य है, लेकिन यहाँ पर शास्त्र सुना जाता है तो यह नहीं मानता कि मैं शास्त्र सुनता हूँ, मैं तो जानता हूँ। यानी मेरा कार्य ज्ञान है, मेरा कार्य
सुनना आदि नहीं, यानी इंद्रियों के माध्यम से सुनना यह मेरा स्वरूप ही नहीं है, यह शक्य भी कार्य नहीं। अगर मैं सुन सकता तो फिर चतुरिंद्रिय अवस्था में सुनो, कान बहरे हो जाए तो सुनो, सुन सकते हैं हम, तो इन अवस्था में सुनो फिर। लेकिन वहां पर कहकर क्या करे, कान नहीं काम कर रहे तो हम नहीं सुन सकते, तो तुम कहाँ सुन सकते हो? कान है इस कारण सुन रहे, कान नहीं है तो नहीं सुन सकते। लेकिन हम ये मानते कि मैं सुनता हूँ, तो समझना बात, सुनने का भी कार्य हमारा है नहीं, वह भी अशक्य आहे ऐकणं शास्त्र कराय होय म्हणते चालते। उद्यापासून येऊ नका, असं करू नका, नाही तर म्हणणार ऐकणं सुद्धा अशक्य आहे होईल। आम्ही आपल्या विचारून पुढे गेला, कुठेतरी हळदी कुंकाला गेला असावा, नाही घरात ठीक आहे। तर सांगायचं तात्पर्य लक्षात घ्या, टेन्शन घ्यायचं ना, काय सुद्धा नाही होत। तर सांगायचं तात्पर्य लक्षात घ्या की अशक्य अनुष्ठान आणि शक्य अनुष्ठान, शास्त्र में जो भी बातें कही गई है वे शक्य अनुष्ठान होती, इसलिए वह शास्त्र आदरणीय है। और शक्य अनुष्ठान एक ही है, अपने आत्मा का अनुभव करना, बाकी सब अशक्य अनुष्ठान है, विचार करो तो। मूल तो ये बात है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा करने का प्रश्न ही नहीं आता है। आपल्याला करता काय येईल तर आपल्या आत्म्याचा अनुभव तेवढा करता येईल, बाकी काही आपल्याला करता येणार नाही। तेवढंच एक शक्य साध्य है, बाकी सब अशक्य साध्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ग्रंथ की रचना हुई है वह उसमें जो विषय प्रतिपादन किया गया है उसका ज्ञान करना भी शक्य है, और उस अनुसार वैसा आचरण करना भी शक्य है। अस्तित्व को दिखाता है शक्य अनुष्ठान। यानी शास्त्र में जो बातें बताई गई है वह कोई कपोल कल्पित यानी गधे की सींग की या कूर्मरूम की बातें या वंध्यापुत्र की बातें शास्त्र आगम में नहीं है। अज्ञानियों को तो यही लगता है जो शास्त्र में आई हुई बातें हैं वो सारे तो इसी प्रकार से है, यानी जो शास्त्र का अध्ययन क्यों नहीं करते, तो वहां पर जो बात है वह तो काल्पनिक है, इस कारण से उसमें से क्या हमें प्राप्त होगा? जो बताया गया है वो प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे आचार्य महाराज की घटना बताते, वर्तमान में मोक्ष नहीं तो मोक्ष क्यों दीक्षा लेना? वर्तमान में मोक्ष मिलता है क्या पंचम काल में मोक्ष नहीं मिलता है? शांतीसागर महाराजांना म्हटलं तुम्ही ना, ते पायसागर महाराजांची घटना आहे, ते अगोदर गृहस्थ अवस्थेत असताना तुम्हाला जर मोक्षच मिळत नाही तर तुम्ही कशाला दीक्षा घेतली? उत्तर काय दिलं होतं महाराजांनी तिथं? सामने महाराज ने वहां पर तब पेड़ दिखाया था आम का, यानी पर्यूषण पर्व के दिन थे, दशलक्षण के, आता नहीं था। हाँ, तो फिर कहा महाराज ने जाओ आम लेकर आओ, तो फिर कहते अभी इस सीजन में आम होते हैं क्या? लेकिन फिर वो आम का पेड़ नहीं है क्या? है, फिर कैसे कहते उसमें आम नहीं है ना? आम नहीं तो उसको आम का पेड़ नहीं कहना, इस प्रकार से। लेकिन यह समझते हैं कि आगे जाकर उसको आम आएंगे, तो उसी प्रकार वर्तमान में आत्म साधना करेंगे तो आगे जाकर हमें मुक्ति की भी प्राप्ति होगी ही। इस प्रकार से वर्तमान में न भले ही मोक्ष की प्राप्ति भले दिखती ना हो, लेकिन आगे जाकर यानी इस वर्तमान साधना के निमित्त से आगे जाकर हम पर्याय में मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्तमान में साधना करना व्यर्थ है ऐसा नहीं। शास्त्र स्वाध्याय हो, व्रताधिक हो, जो भी हो, संयम आदि का पालन, वो कोई व्यर्थ नहीं है, सम्यक यानी ज्ञान पूर्वक हो। तो इस प्रकार से कहना क्या था, शक्य अनुष्ठान, यानी यहाँ पर जो शास्त्र में कही हुई बातें हैं वे कोई काल्पनिक बातें नहीं है। यहाँ जो कर्म की चर्चा चलेगी या जो हमने देखा था संख्यामान के जो 21 प्रकार, तो उसमें जो अनंत की बात कही गई, तो लगता तो हमें ऐसा कैसे, यानी जब एक शलाका त्रय निष्ठापन की बात हमने देखी थी तो हमें लगता है ऐसा होना शक्य है क्या? लेकिन ये बातें केवल ज्ञान में आई है, केवल ज्ञान के द्वारा बताई गई है, तो वह है ना। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ काल्पनिक कर्म, किसने देखा है कर्म, है ना, फिर उसका नाश करने का क्या प्रयोजन, उद्देश्य। इस प्रकार से अज्ञानी लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन जो भी बातें इसमें बताई गई है, कर्म की हो या पर्याय की हो, ये सारी बातें है। सूक्ष्म निरोधी आदि जीव दिखते नहीं है ना, इसमें आलू प्याज कांदा बटाटा दिसत नाही ते जीव म्हणून नाही, म्हणून त्या ठिकाणी त्याचं भक्षण केलं तर आपल्याला पुण्य लागणार का नाही? की आपल्याला काय पाप बीप लागणार नाही असं आहे का?
अरे उसका वहां पर उसमें है, हमें इस आँख से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर अनंत काय कहा गया है, अनंत शरीर युक्त वहां पर वो वस्तु है। तो उसका रक्षण करने में हमें ज्यादा संक्लेश परिणाम करना पड़ता है, तभी हम वह आलू प्याज खा सकते हैं। जास्त संक्लेश मंद परिणाम खाऊ शकणार नाही कांदा बटाटा, ज्याच्यामध्ये संक्लेश परिणाम अधिक आहे तोच कांदा लसूण बटाटा खाऊ शकणारा, कारण तेवढे जीवाला मारण्याची तेवढी ही लागते, हिंमत लागते, आणि इतक्या जीवाची हिंसा करण्यासाठी सुद्धा थोडस डेअरिंग लागतं, काय करायचं, संक्लेशता ज्यादा चाहिए तभी वो कार्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो, यह अन्यथा अनुपत्ति है ना। जैसे हमें कोई कहे कि जाओ बाहर जाकर एक बकरी को मार दो, तो शक्य क्या शक्य, हाँ अशक्य है। कांदा बटाटा खा म्हणलं तर शक्य आहे, त्याला काय ना खातो की त्याच्यातले पाप, आज सगळ्यात मोठं पाप काय करणार, ते असतेच मग काय, त्याचे आज्ञानच संक्लेश रूप आहे, मूळ आपण बघतो ना। प्रश्न है कि यहाँ पर किसी को पता ना हो और वो खाता हो तो उसके परिणाम संक्लेश युक्त है क्या नहीं, आज्ञा इज इक्वल टू संक्लेश, इथं लक्षात घ्या। न्याय शिकलेला आहात तर न्यायालय त्या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं, जहां जहां अज्ञान वहां वहां संक्लेश। निगोदी जीव क्यों दुखी है ना, निगोदी से नारकी ज्यादा प्रतिकूलता नरक में है, निगोद में नहीं है इतनी प्रतिकूलता, क्योंकि निगोद को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता है। वैसे निगोदी जीवाला ही थंडी उष्णता ही भिंतन काय काढव येत नाही, काय त्रास करत नाही, परंतु नारकी जीवाला सगळं तोडलं फोडलं जाते, काय काय केलं जातं, घाणीत पिळलं जातं। तो प्रतिकूलता तो निगोद में ज्यादा है कि नरक में ज्यादा है, निगोद में कम प्रतिकूलता है, नरक में ज्यादा प्रतिकूलता है। लेकिन दुख किसको ज्यादा है, नारकी को ज्यादा दुख है कि निगोदी को ज्यादा दुख है, क्यों हेतु लो आता मी सांगितलं काय सांगणार, एक इंद्रिय है, जीव तो पूरा है, हाँ जीव तो पूरा है, जीव तो पूरा है एक इंद्रिय होने पर भी। पूर्ण जीवाला स्वभाव असतं, म्हणजे सांगायचं काय, एक इंद्रिय म्हणजे ज्ञान कमी आहे, बर ज्याला इंद्रिय जास्त आहे तसं तसं ज्ञान वाढ दिसते काय, ज्याला दोन इंद्रिय, ज्याला तीन इंद्रिय, ज्याला इंद्रिय नाही त्याला जास्त दुःख असले एकच पांच इंद्रियां हैं, एक एक कम होने लगे कष्ट होगा कि सुख होगा। पांच इंद्रियां है, कान खराब हो जाए, आँख खराब हो जाए, नाक खराब हो जाए, दुख होगा, तो अच्छा लगेगा कि दुख होगा, दुख होगा। तो क्यों, अरे एक इंद्रिय घट जाना तो क्या फर्क पड़ता है, अज्ञान वाढलं और पूरे ही नहीं रहे तो कितना दुख होगा उस जीव को, ऐसा नहीं है तर्क कर सकता है कोई, एक इंद्रिया कम होती है तो ज्यादा दुख होता है, और जिसको इंद्रिया नहीं है उसको कितना दुख होगा, जिसको इंद्रिया नहीं है उसको कितना दुख होगा, फिर उसको नहीं होता यार अभी घटाते गई नाही, हम घटाते हुए हे काय चाललं आमचं, तुम्ही बोला नाही तर मी बोलतो। हाँ इंद्रिय जब घटती जाएगी तो हम कहते हैं कि दुख बढ़ता जाता है, तो फिर एक इंद्रिय भी न रहेगी तो उस जीव को कितना दुख होगा। ऐसा उल्टा तर्क देने में क्या कुतर्क है, इंद्रिया, क्योंकि हम इसलिए वो इंद्रिय का हेतु नहीं देते, यानी इंद्रिय कम होना वो दुख का कारण है ऐसा कहेंगे तो फिर जिसको इंद्रिया नहीं उसको ज्यादा दुख है, ऐसी व्याप्ति हो जाएगी। इंद्रिय शरीर सहित होती है और इंद्रियों का अभाव अभी यार शरीर ही को हमने व्याप्ति कही ना, इंद्रिया कम होना दुख का कारण, तो इंद्रिया न होना माने अधिक दुख का कारण। अभी चलो उसमें कुछ विशेष नहीं समझना, बात तो यही इतना ही है। तो कहने का भाव यह है कि निगोदी जीव को सबसे ज्यादा दुख है ना, क्यों, तो उसके पास अक्षर का आनंद व भागी ज्ञान रहता है, बहुत थोड़ा सा ज्ञान, इसलिए जहाँ अज्ञान है वहाँ संक्लेश है और संक्लेश का दुख वह ज्यादा है। इस अपेक्षा से क्या कह रहे थे, संक्लेश परिणाम फक्त
पाच इंद्रिय जीवाला कमी इंद्रियवाले जे म्हणतात एक इंद्रिय सगळ्याला संक्लेश मर्दाला संक्लेश परिणाम आता मरताना कशा असतील मी नाही सांगू शकणार. सगळ्याला संक्लेश आणि विशुद्ध दोन्ही परिणाम असतात. प्रश्न काय संक्लेश असतात का नसतात तर असतात. एवढं मरताना असतात का नसतात ती देखील त्यांनी बघावं. तर काय सांगत आहोत नरक निगोदाचं काय सांगत आपलं दुःखाचं कारण हाँ प्रश्न किया था इन्होंने जो अभी है ना क्या तो जिसको पता नहीं है आलू प्याज में जीव है वो खाए तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा है उसको उसके पास संक्लेश नहीं है ऐसा लगता है. लेकिन संक्लेश ऐसा चारित्र मोह का संक्लेश नहीं है लेकिन वहाँ अज्ञान रूप संक्लेश रहता है. इसलिए चारित्र का संक्लेश अलग है ज्ञान का संक्लेश अलग है और श्रद्धा का संक्लेश अलग है. तीनों संक्लेश अपने अपने कारण से अपने अपने में हो रहे हैं. श्रद्धा का मिथ्या रूप परिणामन संक्लेश रूप है, ज्ञान का अज्ञान रूप परिणामन संक्लेश है और चारित्र का जो मोह राग द्वेष क्रोध मान आदि रूप जो परिणामन है वह संक्लेश रूप है. हाँ तो क्यों बता रहा था लेकिन कशासाठी सांगायचं. हा तर काय म्हणलं हा अशक्य म्हणजे त्या ठिकाणी आम्ही म्हणतो तिथं की बाहेर एखादा जीव त्या ठिकाणी आपल्याला मारणं शक्य नाही आहे बाहेर म्हणून सांगितलं होतं. पण कांदा लसूण बटाटा खाणं शक्य आहे का तर असं अशक्यच आहे. तर सांगायचं तात्पर्य हे आहे कि ये इस ग्रंथ में यानी जो शास्त्र में बात बताई जा रही है कर्म आदि की जो बात चलती है ना मग ते कर्म कोणी बघितलंय असं आपल्याला अनेक वेळा शंका उत्पन्न होते. तर त्याचं साधं सरळ उत्तर आहे ज्या अर्थी इथं त्या ठिकाणी भिन्न भिन्न प्रकारची जीव दिसतायत भिन्न प्रकारचं दुःख सुख भोगताना दिसतायत त्या अर्थी त्या ठिकाणी तिथं कर्म हे कारण असलंच पाहिजे. अन्यथा असे वेगवेगळे चेहरे घेऊन तर आम्ही कशाला आलो असतो. और यहाँ सब बैठे हैं हम देखो एक दूसरे का चेहरा कोणाचा एक दुसऱ्यासारखा आहे सांगा. असे का चेहऱ्यामुळे तर वेगवेगळे प्राप्त झाले हेतु कुछ तो कारण होना चाहिए. तो वह कर्म है जिसके कारण से इस प्रकार का कार्य देखा जाता है. इसलिए जो बात यहाँ पर बताई जा रही है तो वह आशक्य समझने की कोई बात ही नहीं है. यह केवल ज्ञान में से आई हुई बात है और केवल ज्ञान में क्या देखा जाता है सब नहीं देखा जाता. केवल ज्ञान में सब नहीं देखा जाता. केवल ज्ञान में सत देखा जाता है सब नहीं तो आकाश की मूवी देखने लगेंगे सब कहेंगे. सत और सब में अंतर पड़ता है. सत माने जो है उसको ही केवल ज्ञानी देखते हैं है ना ऐसा उसका भाव. इसलिए वहां पर सिद्ध करते हुए बताया था ना कि वर्तमान केवल ज्ञानी भूत भविष्य की बात न जाने वर्तमान की ही सब जाने. तो उसने हेतु क्या दिया वर्तमान काल के कारण में नहीं जानते हैं वर्तमान की बातें तो किस कारण से सब बातें यानी जानते हैं वहां पर तो वस्तु में सतपना जहाँ हो वहां वह ज्ञान का ध्येय बन जाती है. इस अपेक्षा से वहां पर केवल ज्ञान में जो बातें जानी जाती है वह सतपना के कारण जानी जाती है. तो केवल ज्ञान में सत बातें यानी जो बातें है जो वस्तुएं है वही बातें आती है और उसी का जीवन ध्वनि के माध्यम से अपने सामने प्ररूपण हुआ है. इसलिए जो आगम में बात आई इसलिए आचार्य जहाँ कहाँ भी ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे तो वहाँ किसी केवली श्रुत केवली का भी आधार लेकर ही कहते कि ये केवली श्रुत केवली के द्वारा कही हुई बात को मैं कहूँगा. यहाँ कोई मनगढ़ंत बात नहीं चलती है और करना योग तो पूरा केवल ज्ञान का विषय है ना. इसमें अपना हमारा तुम्हारा विचार नहीं चलेगा ज्यादा है ना. बाकी तो अलग है थोड़ा थोड़ा आगे जाकर किससे कहते हैं गणित में जैसे बैठाते हैं तो उस प्रकार से हम कर सकते हैं त्रैराशिक वगैरह करके करते हैं तो वो कोई बात अलग है क्योंकि जो है उसको ही हम समझ रहे हैं. लेकिन बाकी अपने तर्क लगाना वहां पर नहीं चलता है. भगवान ने कहा है तो ऐसा है असं का म्हणून चालत नहीं. इसलिए कहा था ना पीछे भी कि अब अभी वर्तमान में जो भरत क्षेत्र है यहाँ भरत क्षेत्र में जो षटखंड है सभी जगह चतुर्थ काल पंचम काल चल रहा है क्या. ये जो षटखंड है भरत क्षेत्र में सभी जगह पंचम काल चल रहा है तो नहीं लैंच खंडों में चतुर्थ चलता है अभी ऐसा वचन है. अभी हमको पता नहीं था. हमने एक आदमी ने हमसे पूछा था कुंतलगिरी में ऐसे कि अभी ऐसा है क्या. हमने कहा अगर इधर पंचम है तो उधर चतुर्थ कैसे हो सकता है. सभी जगह एक न्याय होना चाहिए इसलिए हमने ऐसे बता दिया था. लेकिन ऐसा है नहीं. आगम में तो
यानी कर्णाण योग में ऐसी बात आती है कि निलंज खंडों में तो वर्तमान में चतुर्थ ही चलता है इस प्रकार से। अर्थात चतुर्थ चलने से वो मलिच खंड वालों को क्या लाभ? लाभ कुछ नहीं, यहाँ पर कर्णाण योग की बात। अब हम ऐसा नहीं कह सकते भरत क्षेत्र है यहाँ पंचम है तो सभी जगह पंचम ही होना चाहिए, इस प्रकार से कहने का भाव था। यानी लाभ हानि का नहीं संबंध, सिर्फ वस्तु स्वरूप जो जैसा है कर्म केवल ज्ञान के द्वारा बताया हुआ वैसा ही समझना पड़ेगा, वहां अपना कुछ नहीं चलता है, इतना कहने का भाव। तो कहने का क्या चल रहा था कि जहाँ यहाँ शास्त्र में जितनी भी बातें कही गई वे शक्य है, यानी होती है, उनका अस्तित्व है, शक्य अनुष्ठान यह बात है। तो शक्य अनुष्ठान व्यवहार से इस ग्रंथ में जो कर्म का जीव का प्ररूपण किया गया है उसे जानना शक्य है, समझना शक्य है ना, इस प्रकार से। और निश्चय से शक्य अनुष्ठान क्या है? हम आप सभी जीव वर्तमान में अपनी निर्ध्रुव सिद्धात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं और मोक्ष मार्गस्थ हो सकते हैं, यह शक्य अनुष्ठान है। ऐसा नाही की मुझे नहीं आएगा, आता आम्ही नवीन शास्त्राला लावलं कसं येणार असं आम्हाला वाटतं, असं काय नाही। जीवन म्हटल्यानंतर सगळ्याला येते, शक्य आहे ना। इथं अशी कोण ज्याच्याजवळ ज्ञान आहे त्याला सगळं शास्त्र समजणार, ज्याला समजले की आपल्याजवळ ज्ञान आहे तो त्या ठिकाणी समजू शकतो। परंतु अनेक जीव काय म्हणतात, दुसरी सुनबाई काय म्हणते मला कळतच नाही आहे का, मग मी काय येऊन करू, असं मला कळलं घरी म्हणून करणार आहे, पण आता काय बोलायचं, आपलं शांत राहा। म्हणजे सांगायचं तात्पर्य खूप लोक त्या ठिकाणी आम्हाला कळत नाही, हमें समजता नहीं कुछ वहां जाकर, इस कारण से नहीं जाना चाहते। हम भी पहले ऐसे ही करते, क्या हमें समझेगा वहां जाकर, इसलिए न जाना अच्छा है, अरे नहीं जाएंगे तो कब समझेगा है ना। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जब यहाँ हम समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगी बात है ना। ऐसा नहीं कि आप समझ ही नहीं सकते हैं, यानी इतना ज्ञान का आवरण नहीं है, यह तो समझ में आता है तर्क कर किया जाए तो है ना। तो इस प्रकार से समझ में आता है, मतलब उसके लिए रोज आना आवश्यक है, रेग्युलर है, रेग्युलर पण रोज आणि रेग्युलर। तर सांगायचं तात्पर्य लक्षात घ्या, शक्य अनुष्ठान आहे। हे शास्त्राचा अध्याय करून तत्वाचा निर्णय करणं, माझ्यापेक्षा हुशार होताल तुम्ही रोज आला तर, अभ्यास केला तर, माहिती आहे का। पण तुम्हाला वाटते नाही आम्हाला येणार नाही, असं तुमचं एक मान्य अशक्य अनुष्ठान वाटतं। माझ्यापेक्षा हुशार होताल का नाही तुम्ही? हा काकडे अवघड होय म्हणते, नाही म्हटलं तरी अवघड, होय म्हटलं तरी अवघड। मेरे से ज्यादा होशियार बन सकते कि नहीं? हाँ मेरे से ज्यादा तो वो शक्य है ना। तो इस कारण, लेकिन मान बैठते ना श्रोता, जब सामान्य बैठते तो समझते कि वो तो वो कोई त्यागी हो तो वो त्यागी को ही समझ में आएगा, या कोई विशेष वक्ता हो तो उसको ही समझेगा, अपने को क्या समझेगा। इस प्रकार से श्रोता अपनी एक मान्यता करके बैठते हैं और ये समझते कि आशक्य अनुष्ठान है, मुझे तो ग्रंथों का अभ्यास करना है। ऐसा भी कहते हैं हमारे यहाँ, ये बता योग नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, उसके मुख से सुनने को मना किया, इसलिए नहीं आते हैं प्रवचन सुनने। बराबर। अब क्या करें, यानी नाना जीवा है तो अपने अपने विचार से करते। तो कहने का भाव समजणं की आम्ही नवीन आहोत म्हणून आम्हाला समजणार नाही असं नाही, तो कहते ते ना नवीन सोनांना। तर सगळ्यांनी यायचं आणि शिकायचं, काय टाकी दुसऱ्या शास्त्राने यायचं पाहिलं नाही, गोमटसार सुद्धा आपल्याला येणार का नाही, उज्ज्वल काकीच्या मावशी काय आपल्याला येणार का नाही, सगळं येणार आपल्याला, आपण रोज आल्यावर अभ्यास केला कळणार आहे का, काय लागलेलं आहे थोडं थोडं शास्त्र तुम्हाला, हे सगळ्यांना कळत। असं नाही आहे की त्या ठिकाणी न करण्यासाठी अशक्य अनुष्ठान नाही आहे म्हणून इथं शक्य अनुष्ठान लिहावं लागलं। जो भी शास्त्र में बताई हुई बातें हैं वो सबको समझ में आ सकती, पक्का पुरता करिए। इष्ट प्रयोजनपना भी है ना, जो शास्त्र की रचना की गई है वह आदर करने योग्य क्यों है, उसके ये 3 हेतु भी आते हैं, संबंधावधेय, शक्य अनुष्ठान और इष्ट प्रयोजनपना होने से वह शास्त्र आदर करने योग्य है, ऐसा कह रहे हैं। तो इष्ट प्रयोजन हम सबको पता ही है, इष्ट क्या है, सुख इष्ट है। तो उस सुख इष्ट
जो सुख है उसका प्रयोजन पना यहाँ पर इस ग्रंथ में या इस शास्त्र में कहा गया होने से हमें यह शास्त्र आदर करने योग्य है. हे आम्हाला जे आवडते तीच गोष्ट याच्यामध्ये सांगितलेली आहे. कारण याच्यात काय अवघड किंवा काहीतरी त्याची दुःख देणारी गोष्ट आहे का शास्त्रामध्ये? कारण शास्त्रात सगळं चांगलं सुख देणारी गोष्टी असते. पण आम्हाला वाटते शास्त्र ऐकायचं म्हणजे दुःख देणारी गोष्ट. शास्त्र ऐकायला जायचं म्हणजे म्हणून एके दिवस आपण आलो नाही. दुःख देणार ना शास्त्र आपल्याला. शास्त्र दुःख देत नसतं. शास्त्र जो है उसमें तो इष्ट प्रयोजन ही है जब, और इष्ट प्रयोजन सुख है तो उसके माध्यम से हमें मिलेगा तो सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा. दुख या इसका प्रयोजन इष्ट नहीं है, वो तो अनिष्ट है. और किसी भी जीव को पूछो तो दुख यह अनिष्ट ही है. किसी को कोई जीव ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे दुख दो, मुझे दुख चाहिए. ऐसा कोई ग्रंथ बताओ कि जिसमें दुख कहा गया हो तो मैं उसका अभ्यास करूंगा और वैसे दुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करूंगा. तो वो तो स्वाभाविक है संसार में, है ना. संसारियों के लिए हाँ सहज सुख है, सहज दुख है. हाँ वही तो कहने का भाव ये कि ग्रंथ ग्रंथ पढ़ने की कहाँ जरूरत है? मुझे करेक्ट. हाँ दुख के उपाय बाकीचे 4 इंद्रिय पद्धतीने छान आहे म्हणून संकेत जास्त. एक इंद्रियाजवळ जेवढं ज्ञान आहे ते त्या ठिकाणी परत तिथं ज्ञानावरण आधीचं सद्भाव आणि त्याच्यामध्ये जो उघाड आहे त्याच्यामुळे जे असणारं ज्ञान तेच दुःखरूप आहे. ज्ञानाचा क्षयक्षम दुःखरूप असतो आपण पाहतोय रोज. और इसके एक अवस्था में जितना ज्ञान का क्षयक्षम है वही उसको दुख का कारण बन रहा है, क्योंकि उस ज्ञान के निमित्त से उसको सब वस्तु का स्वरूप विपरीत भाषित होता है और विपरीत भाषित होने के कारण उसे दुख है. मूल तर तेच आहे. इंद्रिय आपल्याला पण जास्त आहेत म्हणून त्यामुळे आपल्याला जास्त ज्ञान असतं असं काय नाही. तर सांगायचं तात्पर्य हे आहे की इष्ट प्रयोजनपणा आहे या शास्त्रांमध्ये. ग्रंथ का अभ्यास करना अपने इष्ट प्रयोजन की सिद्धि का कारण है. और हमने पीछे लाभ भी पढ़े हैं. शास्त्राध्ययन करने से 10 लाभ तत्काल कौन से होते हैं इसी में बताए गए थे. शास्त्राचा अभ्यास केल्यानंतर तत्काल प्राप्त होणारे 10 लाभ इसी में आया था ना शुरुआत में. पुढे तो वाचा. आनंद प्राप्त होतो. लोकांमध्ये महिमा यश प्राप्त होते. जातीचे पुण्यसंग होतो. इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काली प्रकट होते हैं. और कल आपने भी बताया था ना कुछ, कल 2-3 दिन पहले इसी प्रकार से बताया था, शाम को बताया था आपने. शास्त्राभ्यास की महिमा बताई थी. तो चलो कहने का यह तात्पर्य है कि इस शास्त्र में जो भी बातें आई है वह अपने को हमें सुख देने के लिए आई है, दुख देने को नहीं. इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रतिज्ञा की गई है कि मैं इस ग्रंथ को कहूँगा, तो कहूँगा कहकर किसको कहूँगा? तो जीव को कहूँगा. जीव यानी जो व्यवहार जीव है उसको कहूँगा. तो इसके निमित्त से हमें यह समझ में आया कि यहाँ संबंधाभिधेय सत्यानुष्ठान इष्ट प्रयोजनपना है, इसलिए बुद्धिवंतों के द्वारा आदर करने योग्य कहा है. इसलिए शास्त्र बुद्धिवंत, अज्ञानी तो उसका आदर नहीं करते हैं. यानी जो ज्ञानी है वे अपने आप शास्त्र का आदर करते हैं, क्योंकि उसमें अपना हित भाषित होता है, इसलिए उसमें सहज ही प्रवृत्ति करते हैं. थोड़ा सा इस पैराग्राफ पढ़ते हैं. वहाँ जैसा संबंध है वैसा ही जहाँ अर्थ हो उसे संबंध अभिधेय कहते हैं. तथा जिसके अर्थ का आचरण करने की सामर्थ्य हो उसे सत्यानुष्ठान कहते हैं. तथा जो हितकारी प्रयोजन लिए हो उसे इष्ट प्रयोजक कहते हैं.
संबंधाविधेय, शक्यानुष्ठान आणि हितकारी प्रयोजन, इष्ट प्रयोजन कशाला म्हणायचं त्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी त्याचं लक्षण दिलेलं आहे. ते तुम्ही आता अभ्यास करा, तुम्हाला पुन्हा विचारेन मी की संबंधाविधेय काय, शक्यानुष्ठान काय आणि इष्ट प्रयोजन कशात म्हणतात, बाकी गोष्टी नंतर. हो. जहाँ जहाँ केवल ज्ञान वहाँ वहाँ सुख व्याप्ति. जैसे जैसे केवल ज्ञान तेथे तेथे सुख. केवल ज्ञान म्हणजे मात्र ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, अतींद्रिय ज्ञान. तो हे जे केवल ज्ञान आहे तेथे सुख आहे म्हटल्यानंतर ते केवल ज्ञान काय आहे की जेथे सुख असतं. व्याप्ति हमने समझ ली कि जहाँ जहाँ केवल ज्ञान वहाँ वहाँ सुख है. तो फिर हमें यह समझना पड़ेगा कि जो सुख का कारण है वह ज्ञान का स्वरूप कैसा है या उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, इसका हमें विचार करना है. तो इसी के लिए प्रवचनकार की गाथा नंबर 59 उसमें आचार्य कुंद कुंद प्रत्यक्ष ज्ञान पारमार्थिक सुखरूप है इस साध्य को सिद्ध कर रहे हैं. तो प्रत्यक्ष ज्ञान सुखरूप क्यों है, उसमें हमने पहला हेतु यह देखा था कि ज्ञानम स्वयं, कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह सुखरूप है क्योंकि स्वयं उत्पन्न होने वाला होने से. और जो स्वयं उत्पन्न होता है वहाँ क्लेश नहीं होते हैं, आकुलता नहीं होती है. स्वतः सहजच त्या ठिकाणी जे उत्पन्न होईल तिथं त्या ठिकाणी आकुलता असायचं काही कारण नाही. याच्यामध्ये कोणाचं अवलंबन नाही तिथं त्या ठिकाणी आकुलता राहत नाही. स्वाधीन जेथे आहे, स्वाधीनता जेथे तेथे त्या ठिकाणी आकुलता असत नाही. कारण आपण संसारामध्ये पाहतो की जे जे काही दुःख आहे तर 76 गाथा लावायची आपल्याला, की त्या ठिकाणी इंद्रिय सुख दुःखरूप का आहे. सप्रम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम समम. तो इस प्रकार से जो इंद्रिय ज्ञान है वह दुःखरूप होने का कारण बताया पराधीनता. पहला कारण वहां पर बताया गया है पराधीनता. तो इंद्रिय ज्ञान पराधीन होने से दुःखरूप है. तो अतीन्द्रिय ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान स्वाधीन होने से सुखरूप है. जेथे स्वाधीनता तेथे सुख आहे, जेथे स्वतंत्रता तेथे सुख आहे. कोणावर अवलंबून राहून त्या ठिकाणी एखादं कार्य म्हटलं तर त्याच्यामध्ये दुःख जास्त असतं. जसं उदाहरण आपण पाहिलं तर की आम्हाला कुठं गावाला जायचं आहे, मग आम्ही त्या ठिकाणी एसटीने किंवा रेल्वेने चाललेलो असू तर जाऊन तिथे एसटी स्टँडवर किंवा रेल्वे स्टेशनवर जाऊन थांबण्यामध्ये सुख का दुःख, गाडीची वाट पाहणे. आपल्याला जायचंय गावात म्हटल्यानंतर आता ती गाडी येते नाही येते, बिघडती, चांगली आहे, चालती नाही चालती, काय माहिती नाही. तो वहां पर पराधीन हो गए. बर, मग आता आपली गाडी घेऊन जायचं म्हटल्यानंतर स्वाधीनता का पराधीन. ठीक चले तो उसकी अपेक्षा से यह तो स्वाधीन कहेंगे व्यवहार में. यानी हमें जब जाना चलो बैठे गाड़ी में और चल दी, एक व्यवहार. यानी दूसरी गाड़ी यानी गवर्नमेंट की गाड़ी पकड़ना या किसी के दूसरा कोई जाने वाला हो उसके साथ हमें जाना हो तो सारा उसके ऊपर निर्भर रह जाता है कि वो आए तब जाए. लेकिन अपने अपने पास हो तो वहां पर जाने में सुविधा ज्यादा.
और उससे ज्यादा सुविधा अपना बिहार एंड 11 नंबर की गाड़ी, यानी चलते हुए जाना, उससे ज्यादा स्वाधीनता किसी में नहीं है। 11 नंबर लो पैर, यानी इसलिए मुझे कहा लो पैर में है, पैर पर ही जाते हैं, स्वाधीन है, उनको कभी भी यहाँ से वहां जा सकते, ऐसा उनको रोक कर रखने वाला कोई नहीं है। यानी उनके भाव हुए कि हमें अब यहाँ से निकलना, खत्म। अब वो किसी की गाड़ी का इंतजार नहीं करते बैठेंगे कि वो गाड़ी आए और हम बैठे और चले जाए। तो स्वाधीन रहते इसलिए सुखी रहते हैं, किसी की अपेक्षा नहीं है। साधु अवस्था मुझे स्वाधीन अवस्था, जादम संयम। साधु का दूसरा लक्षण करो तो जादम संयम। सब जो भी क्रियाएं वहां पर बताई गई एक सामान्य रूप से विचार करना, ज्यादा सूक्ष्मता में नहीं जानना। सामान्य चरणों की अपेक्षा, स्थूल कथन की अपेक्षा से विचार करो तो जो भी मुनि का आचरण होता है वो सारा स्वयं उत्पन्न है, यानी नैसर्गिक होता है। और नैसर्गिक माने स्वाधीन होता है, उसमें किसी की अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए मुनिराज सुखी होते हैं, है ना। महाराज का सुखी त्यागम है, इसलिए वे सुखी है। स्वाधीन होने से सुखी है ना, महाराज का सुखी असतं। आणि आम्ही का दुःखी असतो तर त्याच्या उलट आहे, आम्ही कोणावर तर अवलंबून आहे। आपल्याला इथून घरी जायचं तर रिक्षा पाहिजे, रिक्षात बसलो तर ते रिक्षावाला म्हणतो तुम्ही तिकडे नाही येणार, आहे ना। आम्ही म्हटलं सोडवतो तर नाही, आम्ही जाणार दुसऱ्या रिक्षात। तर असं काम होतं काय काय, आहे ना। रिक्षा आली, रिक्षात बसलो, पण आता चला तिकडे जायचं, रिक्षावाला म्हणतो आम्ही नाही जात तिकडे, पण परत बसलेलं उतरायचं, त्याच्यात सुद्धा मोठा अपमान असतो, रिक्षात बसून उतरणार तुला। पण सांगायचं तात्पर्य चला तर नाही म्हटल्यावर त्याच्या पुढं काय, आता ती साधा मनुष्य आपण किती मोठे, परंतु तरी आता ते नाही म्हटल्यावर आपली त्याच्या पुढे बुद्धी चालते का। रिक्षावाला कहता है मैं नहीं जाता उधर, अब सेठ हो नहीं तो कोई भी हो, तुम करोड़पति हो, हमको क्या करना। ऐसा प्रॉब्लम आता है पराधीनता। अपना हो तो सहज है, दूसरे का है तो फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञान अपना है तो अच्छा है, अपना है तो अच्छा है, दूसरे का है तो बुरा है। दूसरे के माने दूसरे के निमित्त से जितना भी ज्ञान है वो दुख रूप है, आकुलता रूप है ना। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह स्वयं जातम होने से पारमार्थिक स्वरूप है ना। अब दूसरा हमने देखा था कल समंतम, इंद्रिय ज्ञान जो है वह कैसा है, असमंत है। इंद्रिय ज्ञान असमंता है ना, संपूर्ण आत्म प्रदेशाच्या द्वारे जाणणारे नाही इंद्रिय ज्ञान, बरोबर है ना। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से हम वस्तु को जानने जाते हैं तो वहां पर हम हमारी जो उस विषय को जानने की प्रवृत्ति हो रही वह सर्व आत्म प्रदेशों से नहीं होती है, क्योंकि तब इतर द्वार पर आवरण है, और इतर द्वार पर आवरण होने के कारण हमारी जो उस ज्ञान की प्रवृत्ति है वह दुख रूप होती है। नहीं तो अगर ऐसा न होता तो ये काम अच्छा हो जाता। अगर ऐसा न होता तो क्या होता पता है, जिसके आंखें चली गई वो कान से भी देख लेता, इजी हो जाता था। जिसको कान से नहीं सुनाई देता वो आंख से सुनता, कितना सरल हो गया था। लेकिन समझ में आता है हमें झालं एक इंद्रिय सगळ्या लागला मग काय नसलं तरी चाललं असतं शेवटी। तो कोई भी एक इंद्रिय हो तो भी चल जाता, या ऐसे ही कोई भी काम, लेकिन समझ में आता है कि आँख के माध्यम से हमें देखना बंद हो जाता है तो हम उस आँख के माध्यम से जो रूप देखते हैं उस रूप को हम दूसरे किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रियों की अविषय में प्रवृत्ति नहीं होती। वही सिद्धांत आता है। जिस ज्ञान की जिस विषय में प्रवृत्ति होती है उसको छोड़कर अन्य विषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। यानी करने की शब्द सुनने में ही प्रवृत्ति होगी, और आँख की रूप देखने में ही प्रवृत्ति होगी, रसनेन्द्रिय की रस चखने में ही प्रवृत्ति होने वाली है। इस प्रकार जो इंद्रिया जिस विषय में प्रवृत्ति करती है उसी में होगी, अन्य में नहीं हो सकती है। ये वस्तु स्वरूप ऐसा ही है ना। कर्म ऐसा ही ज्ञान देता है हमें, वो अपना कार्य बराबर करता है। तो यहाँ पर इस अपेक्षा से देखते हैं तो वहां पर इंद्रियों पर आवरण है, इस साध्य की सिद्धि होती है। यानी हम
ये स्कूल बताया ना, जैसे कि जब आँख खराब हो जाती है तो हम कान से उसका कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस समय हम कान से सुन रहे हैं उस समय आँख पर आवरण है, इसकी सिद्धि हो गई। क्या फिर से जेव्हा त्या ठिकाणी आपण डोळे खराब झाल्यानंतर कानाने पाहू शकत नाही, मग आत्ता सुद्धा जेव्हा आमचा कानाच्या माध्यमातून शब्द ऐकण्याकडे उपयोग असतो त्यावेळेस डोळ्यावर आवरण आलेलं असतं, त्यावेळेस आपण आंधळे झालेलो असतो। तब अंधे हो जाते, तब